मेहनत और भाग्य, गरीब किसान की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान रामलाल की है। रामलाल एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह मेहनत में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि कड़ी मेहनत से वह अपने हालात को बदल सकता है। रामलाल का पड़ोसी श्यामू एक आलसी किसान था। श्यामू को लगता था कि सब कुछ किस्मत पर निर्भर है। वह मानता था कि यदि उसकी किस्मत में समृद्धि है तो बिना मेहनत के भी उसे सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए वह कभी भी अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेता और अक्सर अपने भाग्य को कोसता रहता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद होने लगीं। रामलाल की हालत भी गंभीर थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने जाता और अपनी फसल को किसी भी तरह से बचाने की कोशिश करता। उसने गांव के कुएं से पानी लाकर अपने खेतों को सिंचित किया और जितनी मेहनत हो सकती थी की। श्यामू दूसरी ओर अपनी फसल को सूखते देख रहा था, लेकिन उसने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। उसका मानना था कि अगर किस्मत में होगा तो फसलें बच जाएंगी, और अगर नहीं होगा तो मेहनत करने से भी कुछ नहीं बदलेगा। वह पूरे दिन खाली बैठकर सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देता रहता। कुछ महीनों बाद जब फसल कटाई का समय आया तो रामलाल की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें भले ही पहले जितनी अच्छी नहीं थीं, लेकिन इतनी थी कि उसके परिवार का पेट भर सके और कुछ फसलें बाजार में भी बेच सके। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे इस कठिन समय में भी कुछ राहत दी। वहीं श्यामू की फसलें पूरी तरह से सूख चुकी थीं। उसने खेतों की देखभाल नहीं की थी, न ही फसलों को बचाने की कोई कोशिश की थी। नतीजा यह हुआ कि उसे पूरे साल भर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब श्यामू को समझ में आया कि केवल किस्मत पर निर्भर रहना कितनी बड़ी गलती थी। उसने अपने आलस्य और भाग्य पर भरोसा करके अपना सब कुछ खो दिया था। श्यामू ने रामलाल से मदद मांगी। रामलाल ने उसे मदद करने से पहले कहा, श्यामू, किस्मत का साथ तभी मिलता है जब हम खुद अपने लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मेहनत ही वह चाबी है जो भाग्य के बंद दरवाजों को खोलती है। अगर तुमने भी मेहनत की होती तो शायद आज तुम भी अपनी फसल काट रहे होते। श्यामू को रामलाल की बातें समझ में आ गईं। उसने अपनी गलती मान ली और तय किया कि अब से वह भी मेहनत करेगा और अपने खेतों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। रामलाल ने उसे अपने साथ खेतों में काम करने का मौका दिया और धीरे धीरे श्यामू ने भी मेहनत करना सीख लिया। अगले साल उसने भी मेहनत से अपनी फसल उगाई और अच्छी पैदावार हासिल की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और भाग्य दोनों का अपना महत्व है, लेकिन भाग्य तभी साथ देता है जब हम अपने हिस्से की मेहनत कर चुके होते हैं। मेहनत के बिना किस्मत भी बेकार है। किसान रामलाल ने यह साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर हम अपनी मेहनत पर भरोसा करें तो भाग्य